पशुपति पारस क्या लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाएंगे? क्या पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या पशुपति पारस चिराग पासवान की अब नींदें उड़ाने वाले? दरअसल बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले जहां एक तरफ संपत्ति विवाद चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब चुनावों को लेकर भी पशुपति पारस का एक बड़ा बयान सामने आया है, जो ये साफ करता है कि चिराग पासवान क्या करेंगे। क्या चिराग पासवान भी अब लालू प्रसाद यादव का साथ देंगे या फिर चिराग पासवान अब गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे? चिराग पासवान क्या कंगाल हो जाएंगे? ऐसा दावा उनके ही चाचा पशुपति पारस ने कर दिखाया है। दरअसल संपत्ति विवाद को लेकर खगड़िया के शहर बन्नी जिले में जिस गांव में उनका पैतृक संपत्ति है, यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो जमीनें हैं, जो संपत्ति है, उस पर कब्जा पशुपति पारस का देखने को मिल रहा है। पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और यहीं पर पशुपति पारस की भाई की पत्नी द्वारा ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, उन्हें इस घर को खाली कर देना चाहिए। उनका आरोप है कि हमारा इस पर मालिकाना हक होगा। उनका ये कहना है कि ये संपत्ति हमारी है, लेकिन राजकुमारी देवी कहती हैं कि संपत्ति पर उनका कोई भी हक नहीं। अब इस पूरे विवाद में चिराग पासवान ये कहते हैं कि पशुपति पारस ने पहले पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, एक बार फिर से तोड़ने का काम कर रहे हैं। पशुपति पारस ने आखिरकार कहां कितनी संपत्तियों को छुपा रखा है, पहले इसे सार्वजनिक करें, इसके बाद ही बंटवारा होगा। ऐसे में पशुपति पारस ने साफ कह दिया है कि खगड़िया से लेकर दिल्ली तक जितनी भी संपत्तियां हैं, जितनी भी जमीनें हैं, उनका बंटवारा होकर रहेगा और चिराग पासवान रोक नहीं पाएंगे। वहीं पशुपति पारस ने ये कहा कि जिन्हें राजमाता कहते हैं, उन्हें स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर देखने क्यों नहीं दिया गया? पशुपति पारस कहते हैं कि इतनी ही हमदर्दी है तो वो बीमार है, उनका इलाज करवाने के लिए चिराग पासवान क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? बल्कि पशुपति पारस ने ये कह दिया है कि चिराग पासवान तो फिल्म के वो हीरो हैं जो पर्दे के सामने कुछ और हैं और पर्दे के पीछे कुछ और हैं। पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि संपत्ति का बंटवारा भी होगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो चुनाव में सभी की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, या तो लालू प्रसाद यादव के साथ या फिर अकेले अपने दम पर। लालू प्रसाद यादव के साथ इफ्तार पार्टी में भी दिखाई दिए, साथ ही साथ लिट्टी चोखा कार्यक्रम के दौरान भी पशुपति पारस के आवास पर लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। एक बार फिर से पशुपति पारस ने साबित कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान अब क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी अहम होने वाला है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।